हाँ जी। संलेखना संथारा समाधि हमारा स्वाध्याय चल रहा है और इसमें कुछ विशेष गाथाओं का वर्णन है। और आज इसमें हम आ रहा विषय आगम सार वाक्य। कुछ वाक्य हैं जो आगमों से लिखे और इसमें विशेष कर ये अचारंग सूत्र से लिया गया। अचारंग का प्रथम सूत्र हमारे 32 आगम हैं और सबसे पहला आगम अचारंग सूत्र है और उसके दो श्रुत स्कंध हैं। ये प्रथम में से कुछ वाक्य लिए गए हैं और ये सूत्र बहुत ही तात्विक सूत्र है। जैसे हम ये भी तात्विक वाले ही सारे पढ़ रहे हैं जितने हैं, और ये भी बहुत तात्विक सूत्र है अचारंग सूत्र। तो इसमें ये पहले वाक्य लिया गया है कि शब्द आदि विषय हैं वही आवर्त संसार में बार बार भ्रमण है। शब्द आदि विषय, विषय शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श ये विषय हो गए और यही संसार में भ्रमण कराने वाले आवर्त। आवर्त कहते हैं वो भंवर। जैसे हवा का भी होता है, आज के टॉर्नेडो टाइप होते हैं वो हवा के आते हैं ना, वो गोल गोल घूमते हैं। और ऐसे ही पानी में भी, समुद्र में भी पानी ऐसे ऐसे घूमता है गोल गोल, गोल गोल। उसको आवर्त कहते हैं, भंवर। ठीक है। तो ये जो शब्द आदि विषय, ये वर्ण गंध रस स्पर्श, ये भी आवर्त है। यानी ये क्या है, भंवर की तरह है। जैसे भंवर समुद्र में, भंवर जो अपने आप समुद्र में डुबो लेता है, इसी प्रकार से ये विषय जो है ना, ये भी भंवर है जो किस में डुबो देता है, संसार सागर में। यानी शब्द आदि विषय है वही आवर्त इस संसार में बार बार भ्रमण है। और जो आवर्त है वह इंद्रिय विषयों की आसक्ति है। जो आवर्त है क्या है, विषय में अपने आप में कुछ भी खराबी नहीं। विषय में उन विषयों पर यदि हमारी आसक्ति है तो वो आवर्त है। ये इसमें बताया गया कि अगर विषयों में आसक्ति है तो वो आवर्त है। यानी इसकी ये गाथा आती है, जे अवठे अवठे से गुने, जे गुने से अवठे। यानी गुण ही आवर्त है और आवर्ती गुण है। गुण का मतलब यहाँ इंद्रियों के विषय है। और जो प्रमत्त है, प्रमादी है, इंद्रिय विषयों में आसक्त है, वही गृहस्थावास में रहता है। इसका मतलब संसार में रह रहा है। तो आयुष्य अल्प है, इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, यौवन तेजी से चला जा रहा है। ये क्या संकेत किया जा रहा है कि आयुष अल्प है, इंद्रियां क्षीण हो रही हैं और यौवन तेजी से चला जा रहा है, अवस्थाएं बीत रही हैं। इस मनुष्य जीवन को अंतर, यानी ये एक इन बिटवीन एक स्वर्णिम अवसर मानकर एक क्षण भी व्यर्थ ना जाने दे। ये इस तरह से बताया गया। और ये जो इसकी गाथा है आचारंग सूत्र में, वो ये है, जे गुने से आवट्टे, जे आवट्टे से गुने। यानी जो गुण है वो आवर्त है और जो आवर्त है वो गुण है। आवर्त का मतलब संसार ही नहीं, भवर। तो ये है कि ऊंचे नीचे तिरछे सामने देखने वाले रूपों को देखता है और सुनने वाला शब्दों को सुनता है। विषयों के अपने अपने हैं। और ऊंचे नीचे तिरछे सामने विद्यमान वस्तुओं में आसक्ति करने वाला रूपों में मूर्छित होता है, शब्दों में मूर्छित होता है। ये आसक्ति ही संसार कहा जाता है। यानी इंद्रियों के माध्यम से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब चीज कॉमन हो रही है, नॉर्मल है। परंतु जैसे ही उस पर आसक्ति होती है, उनमें आसक्ति है, तो वो रूपों में मूर्छित होता है। ये है। तो ये आसक्ति ही मतलब संसार का ये आसक्ति ही संसार है। यानी इंद्रियों के विषयों में ये मानकर चले कि इंद्रियां अपने आप में गलत नहीं है, इंद्रियों के विषय भी गलत नहीं है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जो इंद्रियों से जो कुछ हो रहा है, नो प्रॉब्लम। पर उसके साथ यदि हमारी आसक्ति है तो गर्म बात है। अगर जनरल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख तो हम तो बड़ा लिमिटेड देख रहे हैं ना, और वो सर्वज्ञ जो है वो तो पूरे लोकालोक को देख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई आसक्ति थोड़ा ना। इसलिए इसका मतलब वो जो जो भी विषय देखने में आ रहे हैं उनमें कोई गलती नहीं है।
गलती तो है आसक्ति में, हाँ सर। कि यदि उन विद्यमान वस्तु में आसक्ति है तो वो संसार है। जो पुरुष यहां विश्व में अगुप्त है, इंद्रिय व मन से असंयत है, वह आज्ञा निधर्म शासन के बाहर है। इंद्रियों से जो पुरुष यहां विश्व में अगुप्त, गुप्त नहीं है, गुप्त का मतलब इंद्रियों को अपने प्रति से वश में जिसे कहते करना। हैं ना, वो किया, वो नहीं, वश में अगुप्त का मतलब खुला है, कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे जो है ना, इंद्रिय व मन से जो असंयत है, उसको क्या कहा, वह आज्ञा धर्म शासन के बाहर है। यानी इसको आराधक नहीं कहेंगे, विराधक ही कहेंगे, भगवान की आज्ञा में नहीं है। तो ये था। हाँ जी। तो ये था। ये इसी का आप देखें, जो बार बार विषयों का आस्वाद करता है, विषयों का आस्वादिनी, विषयों को अनुभव करता है, उनका भोग उपभोग करता है, वह वक्र समाचार अर्थात असंयममय जीवन वाला है। क्या मतलब हुआ इसका? जो विषय हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श, उनका आस्वाद करता है, उनका भोग उपभोग करता है, वह वक्र समाचार, समाचार का मतलब यहां समाचारी से है, समाचार है। वो वक्र है नहीं, वो समाचारी उसकी ठीक नहीं है, अर्थात असंयममय जीवन वाला है, वह परमत है तथा गृह त्यागी कहलाते हुए भी, अब देखिए क्या बात, कहां कहां चोट लगा रहे हैं, गृह त्यागी कहलाते हुए भी, हम क्या कहला रहे हैं, हम गृह त्यागी कहला रहे हैं ना। परंतु यदि इंद्रियों के में हमारी लोलुपता है, तो क्या कहा है? अब यही तो हम कहते हैं, हमारे आगमों में ना ठोका ठाकी बहुत होती है। तो क्या कहा है इन्होंने, कि गृह त्यागी कहलाते हुए भी वास्तव में गृहवासी ही है। गृहवासी ही है। लो, ये साधु बन गया, परंतु यदि ये असंयम वाला जीवन है, तो वो साधु नहीं है, गृहस्थी है। क्या समझे? मैं पढ़ रहा हूं, आगम है तो मुंह में आएगा, जो बार बार विषयों का आस्वाद करता है, उनका भोग उपभोग करता है, वह वक्र समाचार अर्थात असंयम में जीवन वाला है, तो वह परमत है तथा गृह त्यागी कहलाते हुए भी वास्तव में गृहवासी ही है। अब इसी का विवेचन किया जा रहा है। गुण शब्द के अनेक अर्थ है। गुण के तो, ये आत्मा के गुण, किसके गुण है, ये यहां गुण है ना, वो इंद्रियों के लिए गए हैं। आगमों के व्याख्याकार आचार्यों ने निक्षेप पद्धति द्वारा गुण की 15 प्रकार से विभिन्न व्याख्याएं की हैं। प्रस्तुत में गुण का अर्थ है 5 इंद्रियों के ग्राह्य विषय। ये इंद्रियों के विषयों को गुण लिया गया है, और ये क्रमशः कैसे हैं? शब्द जो सुनते हैं हम, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 है ना, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। और ये ऊंची नीची आदि सभी दिशाओं में मिलते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब सीमा नहीं है, हर तरफ से ही है। हमारे चारों तरफ है। चारों नहीं, 6 तरफ है। 4 तो दिशाएं हो गई, और ऊपर और नीचे, ऊंची और ऊपर नीची। नीचे। और कई जगह 10 दिशाएं भी बोलते हैं, कि 4 तो दिशाएं और 3 4 4 भी दिशाएं। हाँ, भी दिशाएं, और उसके आधे आधे कर दें तो अनुदिशाएं भी हो जाती हैं, 18 भी जैसे आ जाती है। तो वो 16 हो जाती है, 16 ऊपर और नीचे मिला के 18 दिशा हो जाती है। 18। हाँ, इन सभी दिशाओं से, कहने का मतलब है कि कोई किसी तरफ से हमारी सीमा नहीं है, छूट नहीं उन है। सभी दिशाओं में मिलते हैं ये जो वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा इनको ग्रहण करता है। इंद्रियों के द्वारा आत्मा, आत्मा बिना इंद्रियों के तो ग्रहण नहीं कर रहा ना, हम केवल ज्ञान नहीं करते हैं, परंतु हमारा अभी इंद्रियों के माध्यम से उसको ग्रहण किया जाता है, सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, स्पर्श करता है, आ गया। और ग्रहण करना इंद्रिय का गुण है, तो गुण में तो कोई दोष नहीं है। गृहीत विषयों के प्रति मूर्छा करना मन या चेतना का कार्य है। अब ये देखिए, जो इंद्रियों गृहीत विषयों, जो ग्रहण कर लिए ये विषय, देखा, सुना, सूंघा, चखा, छुआ, वो ग्रहण हो गया ना। अब उस पर जो कार्य बाकी मूर्छा का कार्य है, यानी उस पर आसक्ति कार्य कौन कर रहा है? वो तो मैं ही कर रहा हूं ना। आत्मा कह लो, चेतना कह लो, मन भी कह लो, क्योंकि जब मनन हो रहा है तो मन ही आत्मा है, आत्मा को ही मन कहते हैं। तो जब मन विषयों के प्रति आसक्त होता है, तब विषय मन के लिए बंधन या आवृत बन जाता है। देखो बड़ी सुंदर लाइन है ये।
जब मन विषयों के प्रति आसक्त होता है, मन है आत्मा ही है, ये व्याख्या प्रकृति में बिल्कुल स्पष्ट है। जब मनोवर्गना के पुद्गल आए और उस पर जो मनन कर रहा है, जिस आत्मा उस पर मनन कर रहा है, तो आत्मा ही मन कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस समय मनन कर रहा है, मनन तो पुद्गल तो कर नहीं सकता मनन। द्रव्य, वो जो उसका द्रव्य मतलब वो क्या है, जड़ है ना, वो तो पुद्गल पुद्गल है। वो तो सिर्फ मनोवर्गना के पुद्गलों को इकट्ठा कर रहा है, और उस पर जो चिंतन या मनन कर रहा है वो आत्मा है। तो उस समय चिंतन करते समय उस मन को ही आत्मा कहा जा रहा है। ये उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि वो ममता मूर्छा जो कर रहा है वो मन या चेतना का कार्य है। तो इसका मतलब इंद्रियों का कार्य नहीं है वो। जब मन विषयों के प्रति आसक्त होता है तब विषय मन के लिए बंधन या आवृत बन जाता है। अब देखिए क्या है, जब मन विषयों के प्रति आसक्त होता है तब विषय, वो विषय जो है मन के लिए बंधन या आवृत, वो बंधन बन जाता है। वो आवृत, आवृत का मतलब वावरोला, घेरा। घेरा, घेर लेता है उसको, भंवर में आ जाता है, आवृत बन जाता है। आवृत का शब्दार्थ है समुद्र आदि का वह जल जो वेग के साथ चक्राकार घूमता रहता है। अब समझ आ गई? हम्म। इसको भंवर कहते हैं, घूम चक्कर कह देते हैं। हम्म। और ये पानी में नहीं, हवा में भी होता है। हम्म। हवा में वो जो, जिसको पंजाबी में बाबरोला कहते हैं, चक्रवात। चक्रवात भी कहते हैं, बाबरोला कहते हैं, पंजाब में हम्म। बाबरोला भी कहते थे। ऐसे उड़ती है धूल। और चक्रवात में इतना ज्यादा होता है कि टॉर्नेडो जो है वो हमने देखा है खुद। ये बात होगी कि मेरे ख्याल 78 के आसपास की होगी शायद। तो जहां से वो टॉर्नेडो शुरू हुआ था दिल्ली में, गुलाबी बाग के पास थे, हमारा वो स्कूल भी वहीं था, शाम का टाइम था। तो देखा ऊपर जो है ना, वो जैसे हम्म। पतंगे उड़ रही है, ऐसे टीन कनस्तर वगैरह ऊपर उड़ रहे थे। हम्म। आगे बढ़े तो वो छुट्टी का टाइम हुआ था, आगे चले देखा तो वो टॉर्नेडो वहां से स्टार्ट हुआ था। और आगे आता है वो बाग है, रोशनारा बाग। उसमें बहुत पुराने पुराने पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। और जहां जहां से वो गुजरा वो पेड़ उखाड़ दिए। हम्म। और आगे जाके कमला नगर और फिर चला गया मॉरिस नगर यूनिवर्सिटी एरिया में। वहां पर कार, एक बस तो उड़ा दिया उसने जहां जहां से निकला। और आखिरकार वो खालसा कॉलेज के थोड़ा आगे जाके उसकी ताकत कम होगी, तो वहां तक उसने जहां जहां से गुजरा ना, वो पूरा तूफान, डिस्ट्रक्शन। वो था टॉर्नेडो। तो वो क्या है, जो जो उसके बीच में आ गया उस चक्कर में, उसको उड़ा दिया उसने। ऐसे ही ये पानी के चक्कर में, भंवर में चक्कर में जो आ गया उसको डुबो भी देता है, वो समुद्र के अंदर समा जाता है। तो इस तरह से ये जो इंद्रियों पर आसक्ति, जो इंद्रिय विषयों पर आसक्ति है, ये हमें संसार सागर में ऐसी टॉर्नेडो की तरह डुबो देती है। ये मतलब है। तो आवृत का शब्दार्थ है समुद्र आदि का वह जल जो वेग के साथ चक्राकार घूमता रहता है। भंवर जाल घूम चक्कर भाव रूप में विषय व संसार अथवा शब्द आदि गुण आवृत है। यानी विषय और संसार, ये जो शब्द आदि है सब आवृत है, ये भंवर जाल है ये। इसको हमने समझा ही नहीं कभी। हम तो इसमें बड़े सुखी होते हैं, खुश होते हैं, आनंद में रहते हैं हम तो। वो उस दुनिया के आनंद में रहते हैं, असली आनंद का पता नहीं है। तो ये सारे आवृत है। आगे बता रहे हैं, शास्त्रकार ने बताया कि रूप एवं शब्द आदि का देखना सुनना स्वयं में कोई दोष नहीं है। आगे ना बात, नहीं नहीं, अब स्टार्ट। रूप एवं शब्द आदि को देखना सुनना वह स्वयं में कोई दोष नहीं है। वो मैं देख रहा हूं, इसको देख, उसको देख रहा हूं, कई गाड़ियां जा रही है, कुछ जा रहा है, देखने में कोई दोष नहीं है। किंतु उनमें आसक्ति, राग या द्वेष होने से आत्मा उनमें मूर्छित हो जाता है। आसक्ति हो गई तो राग या द्वेष करेगा, उसको कहते हैं मूर्छित होना, और फंस जाता है। और ये आसक्ति ही संसार है। और अनासक्त आत्मा संसार में स्थित रहता हुआ भी संसार मुक्त कहलाता है। बोलो, अनासक्त आत्मा संसार में स्थिर रहता हुआ भी, और केवली भगवान है, संसार में तो रह रहे हैं ना, फिर भी वो मुक्त कहला रहे कि नहीं, उनको मुक्त कहा है। और यहां तक एक ज्ञानी को, चौथे गुण स्थान वृत्ति को भी कह सकते हैं कि मुक्त है, कुछ अंश में तो है ना वो। मुक्त मोक्ष का जो है ना, वो स्टार्टिंग तो चौथे गुण स्थान पर हो जाती है।
और कंप्लीशन कहाँ होती है? मोक्ष पूरा काम कब होता है? वो 13वें गुण स्थान पर तेरह। होता है। तो जितना जितना Yes. हुआ है उतना उतना तो वो मुक्त हो गया ना। हम्म, तो मोक्ष की यात्रा तो शुरू हो जाती है चौथे गुण स्थान से, कंप्लीट होती है 13वें गुण स्थान पर। आगे कह रहे हैं दीक्षित होकर भी जो मुनि विषयासक्त बन जाता है। विषयासक्त, अब कौन से विषय में? कि मैं अच्छा अच्छा कोई सुनूं, अच्छी अच्छी बातें सुनूं। सुनने में क्या होगा? भी कथा ही होगी। भी कथा सुनने की होती है ना, यही तो है सारा विषय। विषय विषय और कौन से हैं? भी कथा में सारी चीजें आती हैं। और फिर देखूं, अच्छे अच्छे सीनरी देखूं, दृश्य देखूं, सूंघने में अच्छी खुशबू आ रही है उसको। और रसना तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सारी इंद्रियों में रसना इंद्री सबसे खतरनाक है। गुरुदेव कहते थे रसना जो है ना, वो रसना तो पुष्ट करती ही करती, बाकी इंद्रियों को भी पुष्ट करती है। हम्म, ये रसना इंद्रिय ऐसी है जो अपने को पुष्ट तो करती करती है, और बाकी इंद्रियों को भी बहुत पुष्ट कर देती है। और इसको भूखी रखोगे तो वो दूसरी भी ठीक रहेगी। ये ऐसा बोलते थे, ये ऐसी रसना इंद्रिय ऐसी है। और हम स्वाद के चक्कर में, रसना के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं। ये है कि मुनि दीक्षित होकर भी जो मुनि विषयासक्त बन जाता है, बार बार विषयों का सेवन करता है, उसका ये आचरण वक्र समाचार है। वो समाचार या समाचार ये कि कपटाचरण है। देखो, कल सुबह बात आ रही थी ना कि साधु वेश बना हमने धारण कर लिया और एक्चुअल में वो है नहीं हम। तो क्या है ये? कपटाचरण है। क्योंकि आप हमारे पास आ रहे हैं इस वेश को देखकर, तो आपकी श्रद्धा तो इस वेश में है ना। और यहां आकर वो चीज मिले ना, तो आप धोखा खा गए, ठगीबाजी होगी ना, होगी। इसलिए कहा कपटाचरण। ठग कहा है, मैं नहीं कह रहा, आगम कह रही है। उसको ठग कहा गया, पाखंडी। ये है आचरण वक्र समाचार है, कपटाचरण है। क्योंकि ऊपर से वह त्यागी दिखता है, मुनि वेश धारण किए हुए है, किंतु वास्तव में वह प्रमादी है, ग्रहवासी है, और जिन भगवान की आज्ञा से बाहर है। बोलो कितनी कठोर शब्द लिखे हुए। ये हमारे लिए लिखे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ऊपर से त्यागी दिखता है, मुनि वेश धारण किए हुए, किंतु वास्तव में वह प्रमादी है, ग्रहवासी है, और जिन भगवान की आज्ञा से बाहर है, आज्ञा में नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो आगम है ना बहुत जबरदस्त है। ये आचरण सूत्र पहला है, पर है बहुत ही मार्मिक और बहुत तात्विक है। एक एक गाथा इसकी बहुत बढ़िया है। प्रस्तुत देशक में अगर अगर आपकी इच्छा हुई तो हम ये वाला आगम ले सकते हैं। अगले इसके जो भी एक पूरा होता है, ये संलेखना ये पूरा होता है, उसके बाद लिया जा सकता है। ले लेना गुरुदेव, ले लेना। अच्छा अच्छा। ये ले तो लेना। ट्रेलर ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको। हाँ, नहीं 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 गुरुदेव, ऐसे किया हुआ है ले उपाध्याय सकते जी हैं। के साथ। वो तो बट जितनी बार करोगे आपकी गहराई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। नहीं, इसके बाद वही करवा लेना, संलेखना के बाद। ठीक है। हाँ। तो प्रस्तुत देशक में वनस्पति काय की हिंसा का निषेध किया गया है। यहां पर शब्द आदि विषयों का वर्णन सहसा अप्रासंगिक सा लग सकता है, अतः टीकाकार ने इसकी संगति बिठाते हुए कि शब्द आदि विषयों की उत्पत्ति का मुख्य साधन वनस्पति ही है, और वनस्पति से ही वीणा आदि वाद्य, विभिन्न रंग रूप, पुष्प आदि के गंध, फल आदि के रस व रुई आदि के स्पर्श की निष्पत्ति होती है। अतः वनस्पति के वर्णन से पूर्व, ये आगे चैप्टर वनस्पति का आ रहा है ना, उससे पहले उन्होंने ये गाथा ले ली थी। अतः वनस्पति के वर्णन से पूर्व उसके उत्पाद, वनस्पति से निष्पन्न वस्तुओं से में अनासक्त रहने का उपदेश करके प्राक्रांतर से उसकी हिंसा ना करने का उपदेश किया है। हिंसा का मूल हेतु भी आसक्ति ही है। अगर आसक्ति ना रहे तो विभिन्न दिशाओं क्षेत्रों में स्थित ये शब्द आदि गुण आत्मा के लिए कुछ भी अहित नहीं करते। ये लास्ट लाइन फिर बोल रहा हूं, अगर आसक्ति ना रहे तो विभिन्न दिशाओं या क्षेत्रों में स्थित ये शब्द आदि गुण जो हमारे चारों तरफ है, शब्द आदि गुण आत्मा के लिए कुछ भी अहित नहीं करते।
अगर आसक्ति नहीं है तो। ये था। अब आगे चलते हैं। दूसरा वाक्य है, हे साधक, जो अवस्था अभी बीती नहीं है उसे देखकर। जो अवस्था अभी बीती नहीं है मतलब जो अभी बैलेंस है, बची हुई है, बीत गई सो बीत गई, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। जो अभी है, जो अवस्था अभी बीती नहीं है उसे देखकर हे पंडित, हे ज्ञानी, क्षण को जान। क्षण को जान यानी समय को, वर्तमान को। और क्या कह रहे हैं, जो सोए हैं वे अज्ञानी अमुनि हैं। ये बोला है सुत्ता, सुत्ता अमुनि। जो सोया हुआ वो अमुनि है। जो सोए हैं वे, सोए किस तरह से, द्रव्य से नहीं, भावों से। ये आंख बंद करके सो गए, सोना नहीं कहते इसको। जो जागते हुए भी सो रहा है उसको कहा यहां, जो सोए हैं वे अज्ञानी हैं अमुनि हैं। ज्ञानी मुनि सदा जागृत रहते हैं। जो ज्ञानी है वो चाहे सो रहा है चाहे जाग रहा है, वो जागता ही रहे, वो नींद में भी जाग रहा है। और जो अज्ञानी है वो जागते हुए भी सो रहा है। ये है। तो जो सोए हैं वे अज्ञानी अमुनि हैं, और ज्ञानी मुनि सदा जागृत रहते हैं। लोक में अज्ञान ही दुख है। दुख क्या है, अज्ञान को दुख कह दिया। दुख है। क्यों दुख है, कि ज्ञान के कारण ही भव भव भ्रमण हो रहा है। ये जो भव भ्रमण हो रहा है किसके कारण हो, ज्ञान। और भव भ्रमण में क्या, दुख ही दुख है, इसलिए ये अहितकारक है। अब अगला वाक्य है, हे धीर। धीर कहा, साधक के लिए धीर शब्द इस्तेमाल किया यहां। आशा और भोग इच्छा को त्यागो। आशा और भोग इच्छा, यही हृदय शूल दुखदायक है। हृदय शूल, हृदय शूल क्या होता है? जब हार्ट अटैक आता है हार्ट अटैक हो गया। वही जब दर्द उठता है हार्ट अटैक कहते हैं ज्यादातर। हाँ, वही है ना, हृदय शूल जी दुखदायक है, मतलब बहुत ज्यादा दुखदायक है। ये लोक, लोक स्त्रियों से आत्मूर्छित है। लोक मतलब सभी जीव, मनुष्य का आशय क्या है, लोक स्त्रियों से आत्मूर्छित है। ये स्त्रियों का मतलब क्या है, कि पुरुष के लिए स्त्रियों शब्द आएगा और स्त्रियों के लिए पुरुष आएगा। पुरुष। ये कारण सिर्फ भोग के कारण। लोग स्त्रियों से आहत मूर्छित है। स्त्री मोहग्रस्त उन्हें भोग साधन मानते हैं। यानी स्त्री मोहग्रस्त, जो स्त्रियों के मोह में ग्रस्त हैं, या स्त्रियां पुरुष के मोह में ग्रस्त हैं, वो उनको, स्त्री को या पुरुष को भोग साधन मानते हैं। भोग, भोग साधन में भोग्या। और यही मृत्यु है, यही मोह है, यही मार है, यही नरक है। यह नरक से त्रिंच में ले जाने वाला है। ये गाथा है, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नरे, एस खलु तिरे, तिरे करके ऐसे गाथा आती है कि यही मृत्यु है। एस खलु नहीं, यही एस खलु मारे, ये मृत्यु जो है। एस खलु मोहे, यही मोह है। और यही मार, मार मतलब हिंसा, जो मार कर रहे हो, ये मृत्यु कह लो। और यही नरक है, और यही नरक से त्रिंच में ले जाने वाला है। नरक के बाद त्रिंच में जाएगा। तो ये सारा मुख्य कारण क्या है, आशा और भोग इच्छा। यहां से लिया इसको, फिर समझे, ए धीर, आशा और भोग इच्छा को त्यागो, यही हृदय शूल दुखदायक है। ये लोग स्त्रियों से आहत मूर्छित है। स्त्री मोहग्रस्त उन्हें, जो स्त्रियों के मोह में ग्रस्त है, उनको भोग साधन मानते हैं। और ये भोग साधन मानना ही मृत्यु है, मोह है, मार है, नरक है, नरक से त्रिंच चले जाने वाला है। विषय दुख पीड़ित मूढ़ धर्म को नहीं जानता। मूढ़ आ गया प्रिया। विषय दुख, विषय दुख पीड़ित, विषयों के दुख से पीड़ित जो है वो मूढ़ धर्म को नहीं जानता। स्त्रियों में प्रमत्त ना बन, स्त्रियों में प्रमत्त ना बन, शांति और मरण को जान, शरीर को नश्वर जान, भोग तृप्ति नहीं देते। और सरल है, समझ भी आ रहा है। ये शरीर को नश्वर जान, ये सदा रहने वाला नहीं है।
और भोग तृप्ति नहीं देते। देख लो, जो भी आप इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हो, कभी तृप्ति हुई है? नहीं। फिर वही, वो ना जितना मर्जी खाते फिर भूखे था भूखा, है ना। तो भोग तृप्ति नहीं देते, भोगों से प्रयोजन मत रख, ये प्रेरणा दी गई है। ये था एक पहला टॉपिक। दूसरा आ रहा है अप्रमत्तता, यानी प्रमाद से रहित होना। जन्म जरा मृत्यु वशी सतत मूढ़ धर्म को का अज्ञाता, शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी आतुर को देखकर हे साधक। अब क्या कह रहे हैं? साधक को कह रहे हैं कि जो जो धर्म का ज्ञाता नहीं है और जो जन्म जरा मृत्यु के वश में है, जन्म जरा मृत्यु वशी, जो जन्म और मरण और बीच में जरा बुढ़ापा इनके वश में है, यानी उसका अपना वश नहीं पर वश में है ना। वशी का मतलब उसके वश में है। किसके वश में है? जन्म जरा मृत्यु के। वो सतत मूढ़, और वो सदा मूढ़ ही रहता है, उसी में उलझा हुआ है ना। तो धर्म का अज्ञाता, धर्म का जानता नहीं है। शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी, शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी, दोनों दुख आ रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। इस आतुर को देख, ऐसे जो दुखी हो रहा है उसको देख। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे साधक उसको देख, और उसको देखकर फिर आपको क्या करना है? अप्रमत्त रहे, क्योंकि वो प्रमाद के कारण ऐसा कर रहा है। और मनन पूर्वक इन्हें देख, इनको चिंतन कर इस पर। ये दुख आरंभज है, जो ये है ना, ये सारा जो हो रहा है वो जन्म जन्म जो भी वो प्रमाद में है वो, तो वो कैसा है? वो दुख आरंभज, दुखों का शुरुआत करने वाला है, ऐसा जान। यानी प्रमाद को छोड़। माया और प्रमाद वशी मनुष्य, वो तो मृत्यु वशी था ना, प्रमादी था। अब माया और प्रमाद वशी, और आगे बढ़ा रहे हैं कि माया, माया का मतलब क्या? माया है तो चारों हैं, क्रोध मान माया लोभ। ये तो गाथा के हिसाब से उन्होंने माई पमाई पुनरेति गब्बम, ये गाथा है इसकी। माई पमाई यानी माया, माया अर्न करने वाला माई, और प्रमाद करने वाला प्रमादी। तो माया और प्रमाद वशी मनुष्य पुनरेति गब्बम, पुनः पुनः गर्भ में जाता है। आचार्य सूत्र की है गुरु जी। सारा आचार्य सूत्र का ही चल रहा है ये। हाँ जी, ये आज सारा आचार्य सूत्र से लिया जा रहा है कि ठीक है। माया प्रमाद वशी मनुष्य। बार बार हम यहाँ कर चुके हैं आचार्य सूत्र का अध्ययन, लेकिन जितनी बार करोगे आपको नई चीज मिलेगी। अगर 20-25 बार तो मैं भी कर चुका हूं, पर हर बार कोई ना कोई नया उसमें वृद्धि होती है। माया और प्रमाद वशी मनुष्य बार बार गर्भ में जाता है। शब्द रूप के प्रति उपेक्षा करता रिजु होता है। देखिए कि जो माया यानी कषाय में है और प्रमाद में है, वो तो बार बार गर्भ में जाता है। और जो शब्द रूप के प्रति उपेक्षा करता, उपेक्षा क्या होता है? अनासक्त। अनासक्त कह लो, ये हम कैसे इग्नोर करता है उसको इग्नोर कर देता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो शब्द रूप के प्रति उपेक्षा करता, जो उसकी तरफ कोई इंटेंशन नहीं उसकी, उपेक्षा। तो उपेक्षा में ही फायदा है, ये देखकर उसकी उपेक्षा कर दो। और शब्द रूप के प्रति उपेक्षा करता रिजु होता है। अभी आज सुबह वो एग्जांपल दे रहे थे ना कि वो 3 व्यक्तियों को डांट पड़ी बॉस से, और एक व्यक्ति ने तो उसको लगा लिया अपने दिल पे और वो परेशान हो रहा है, बाकी 2 ने उसकी उपेक्षा कर दी। अरे ये तो बोलते रहता है, ठीक है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वही तो कह रहा, उपेक्षा करना। शब्द रूप के प्रति उपेक्षा करता रिजु होता है, किससे? मार से, नरक त्रिंच में संभाव्य मार से आतंकित होने से मुक्त होता है। अब उसको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी ना।
कि मार से नरक त्रेंच में संभाव्य मार, यानी जो उसकी मार की या उसकी दुख की संभावना थी, उससे आतंकित होने से वो मुक्त हो जाता, अब उसको भय नहीं होता। ठीक है। जो इस पर माया और प्रमाद की उपेक्षा करता है, शब्द रूप आदि की उपेक्षा करता है, उस वो आतंक से दुख की डर से मुक्त हो जाता है। और जो काम भोगों के प्रति अप्रमत्त है, अब आ गया, जो अप्रमत्त, काम भोगों के प्रति अप्रमत्त है, वह पाप कर्मों से उपरत है। अब वो पाप कर्म से उपरत का मतलब पाप कर्म में लिपटा हुआ नहीं है, उस फील्ड से बाहर चला गया। जो उसका घेरा था पाप कर्मों का, उस पाप कर्मों के घेरे से बाहर निकल गया, यानी वो पाप नहीं करेगा, तो पाप कर्मों से उपरत है। मन वचन काया से विरत। विरत, विरत का मतलब, वीर पुरुष। विरत का क्या अर्थ है? हटा हुआ, मतलब वो मन हम्म? नहीं, मन वचन काया को उसमें अलग प्रयोग बुद्धि। नहीं कर रहा है। मन वचन काया से विरत, विरत का मैंने पूछा क्या अर्थ है? विरत मीन्स दूर, खत्म कर देता है, मतलब विरत अलग हो जाता है। नहीं, और बताओ, ये बताया हुआ है। अच्छा चलो, 16वां पाप पता क्या होता है? 16वां पाप कौन सा है? 16वां रति अरति। वो है रति, रति से जो हट गया वो विरत है। अच्छा, अब समझ गए? जो रति अरति से हट चुका विरत है वो पाप नहीं कर रहा, वो विरत है। ना हम्म, रति कर रहा है ना अरति कर रहा है। हम्म, और यही हमारे नोक शय में दो अलग लगाते हैं, रति अलग है अरति अलग है। तो इन दोनों से हट जाना विरत है। जो रति रति में फंसा हुआ वो अविरत है, अविरत। और जो उससे हट चुका वो विरत है। तो मन वचन काया से विरत व वीर पुरुष आप्त है, आत्म गुप्त है। बहुत ऊंची पदवी दे दी। अब कहां तो वो बता रहे थे कपटाचरण वाली बात कर रहे थे, अब यहाँ कितनी प्रशंसा हो रही है कि ऐसा जो करने वाला है मन वचन काया से जो विरत है, वह वीर पुरुष, वीर है, आप्त है, आत्म गुप्त और खेदज्ञ। आत्म गुप्त यानी मन वचन काया से गुप्त हो गया, और खेदज्ञ यानी कुछ जानने वाला, उसका उसका जो दुख का परिणाम उसको जानता है, वो खेद को जानने वाला, यानी कर्म के दुष्परिणाम स्वरूप खेद का ज्ञाता है। खेत का ज्ञान। ये है महत्ता अप्रमत्त की। और प्रमादी की क्या दशा बताई है कि बार बार जन्म मरण कर रहा है, और बार बार नरक में त्रेंच में सब में जा रहा है, दोनों का मुकाबला कर रहा है। आगे चलिए, मनुष्यों के साथ पाश बंधन को अविलंब तोड़ दो। मनुष्यों के साथ बंधन पाश को अविलंब तोड़ दो, अविलंब, तुरंत इसको जानो और तोड़ दो। असल में जानना कहते ही उसको है जो जानने, जाने और माने और उसको स्वीकार करे। अब जान तो लिया कि ये जो है बंधन है, कर्म बंधन है, काम भोग ये सारे बंधन है, जान लिया, लेकिन उस पर अगर वो उसको स्वीकार नहीं करता तो जानना नहीं हुआ, वो उसको जानना नहीं कहेंगे। उसको स्वीकार करेगा तभी तो जानना है ना। तो यह है, उसको जानकर फिर अविलंब तोड़ दो उस बंधन को। काम भोगों की लालसा से हिंसा आदि आरंभ से जीते हैं। जिनको काम भोगों की लालसा होती है वो किसके साथ जीते हैं? हिंसा आदि। हिंसा आदि का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन पर, ये सारे आगे इन आरंभ आदि से जीते हैं। ऐसे आरंभ जीवी इह लोक परलोक दोनों में, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से दुखी होते हैं। ये जो आरंभ जीवी है इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुखी, अगला लोग। और शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से दुखी। क्यों? क्योंकि काम भोगों की ओर ताकते रहते हैं, उनकी तरफ गिद्ध। वे काम भोगों में गिद्ध, एक गिद्ध है, एक गिद्ध होता है, गिद्ध, गिद्ध है ना, गिद्ध, गिद्ध जो वो ईगल जिसको बोलते हैं क्या, उड़ता है। हाँ, तो वो गिद्ध क्या होता है? वो गिद्ध, गिद्ध की दृष्टि कहाँ होती है? वो जहां कोई गिद्ध अपने होता है, जो शिकार पशु की मरा हुआ, तरफ। वहीं पर उसकी निगाह जाती है गिद्ध की। तो खास करके जहां कोई पुराने इलाके जो जहां
वो इतना रंग नहीं होता था, तो पशु पक्षी मर जाते थे ना, पशु वगैरह, तो उसको एक अलग जगह बनी होती, वहां वो उनको डालाते थे, खिचेड़ाते थे, तो वहां पर वो गीद इकट्ठी हो जाती थी, वो उनको मांस वगैरह को सब रोज रोज खा के हड्डियां ढेर पड़ा रहता था। ऐसी जगह बनी होती थी, हमारे वो गांव में भी थी ऐसी। तो वो गिद्ध होती थी बहुत, उनको उनको भोजन मिल जाता वहां से। तो ये क्या, काम भोगों में गिद्ध, एक तरह से गिद्ध और गिद्ध में फर्क क्या हुआ? आसक्त कर्मों का संचय करते हैं, वो कर्मों का संचय कर रहे हैं, और कर्म रूपी पेड़ की जड़ों को सींचते हैं। ये कर्म रूपी पेड़, उसकी जड़ों को, मतलब उस पेड़ को और पल्वित कर रहे हैं, उससे दुष्फल को प्राप्त हो बार बार गर्भ में जाते हैं। अगला बता रहे हैं, सत्य में धृति कर। ये बहुत सुंदर गाथा है। ये इसका है, धृति पूरा हमको वो ये ध्यान नहीं भी आ रहा। सत्य में धृति कर का मतलब है सत्य में ठहरने का, उसमें उसमें रचमित जाना, स्थिर होने का, सत्य में स्थिर होने का बात है ये। इस सत्य में स्थिर, स्थिर आ गए शब्द ने, धृति का, उसमें टिकना, सत्य में टिको, स्थिर होकर, सत्य में स्थिर होकर। सत्य क्या है? आत्मा। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत, अब तो सारे ज्ञानी हो गए हैं। और ये घर वैसे चंद्रकला ही तो घर बहुत, काफी, मतलब काफी अच्छे लेवल की श्राविका है ये। इतना जो है ना जानकारी साधु संतों की भी नहीं होती जितनी इनको है। हालांकि मेरा कोई वैसे नहीं, कोई आपस में कोई जान पहचान, ये नहीं, वो इस तरह की बातचीत नहीं, लेकिन उनकी ये जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं ना, उससे समझ आता है कि इनको काफी डीप नॉलेज है इसका। बहुत अच्छा है। ये क्लास में ऐसा हो ना, तो वो सबको सबको उसका फायदा होता है। बहुत बढ़िया है। तो क्या कहा इन्होंने? सत्य में स्थिर, मेधावी, मेधावी मतलब जो ब्रिलियंट है, मेधावी है, ज्ञानी, स्थिर मेधावी, समस्त पाप कर्मों का शोषण यानी क्षीण कर देता है, सभी पाप कर्मों को क्षीण कर देता है जो सत्य में स्थिर होता है। और सत्य किसको कहा? आत्मा को, क्योंकि सत्य आत्मा ही सत्य है, और आत्मा को छोड़कर सारी चीजें झूठ। झूठ है, झूठ, सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये शरीर मेरा है, ये शरीर सबसे बड़ा झूठ है, और इससे जुड़ा हुआ पूरा संसार झूठा है ना। तो ये सत्य जो है ना, उसमें स्थिर होकर वो पाप कर्मों का शोषण कर देता है, पाप कर्मों को क्षीण कर देता है। पाप होंगे कैसे? जब वो आत्मा की गोद में चला गया, अपनी, मतलब वो माता की गोद में चला गया, तो वो कर्म क्या कर लेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकते, पाप कर्मों को क्षीण कर देता है। सत्य प्राणियों के लिए, स्वयं के लिए हितकर है। सत्य जो है यानी आत्मा, ये सबके लिए हितकर है। वस्तु स्वरूप के यथार्थ प्रतिपादक, वस्तु स्वरूप मतलब उसके आत्मा के जो स्वरूप का उसका प्रतिपादक, यथार्थ प्रतिपादक, तीर्थंकर प्रतिपादक आगम सत्य है। आगम को भी सत्य कहा यहां। प्रवचन रूप आदेश सत्य है। आत्मा ही सत्य है, सदरूप है। ये है उसमें अपनी धृति कर, उसमें जोड़ो, तो ये सारे पाप कर्म क्षय हो जाएंगे। हे आर्य, तू संसार में जन्म और मृत्यु को देख, तू प्राणियों के दुख जान और उनके साथ अपने सुख की तुलना कर। संसार में जन्म और मृत्यु को देख, और उन प्राणियों के दुख, आमतौर पर जितने भी प्राणी हैं ना, उनको जन्म मरण का तो दुख लगता ही नहीं। वो तो जन्म और मरण के बीच के दुख है ना, उनको दुख समझ रहे हैं, और वो जगह जगह मत्था टेकते हैं जाके, किसके कारण? वो जन्म मरण के बीच दुखों को ठीक करने के लिए, कि दुख दूर हो जाए। यही तो है कारण, और क्या है। और जगह जगह जाते हैं, देवी देवता को, साधु संतों के पास भी जाते हैं, और साधु संत भी हमारे ऐसे भी हैं जो उनको कोई ना कोई रास्ता बता देते हैं। पर असली जो दुख है वो तो जन्म मृत्यु है, उससे छूटने का उपाय नहीं बताएंगे। तो तू प्राणियों के दुख जान और उनके साथ अपने सुख की तुलना कर।
इससे त्रिविध या अतिविध बना हुआ साधक परम को जानकर समत्वदर्शी हो जाता है, और समत्वदर्शी पाप नहीं करता। अब उसको मालूम पड़ते ही दुखी हो रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा दुखी होना पड़ेगा, तो इसलिए वो पाप से डरता है, पाप नहीं करता। फिर आगे, असंयमी पुरुष अनेक चित्त वाला हो। असंयमी, जो संयम में नहीं है, अनेक चित्त वाला का मतलब इधर उधर डोलने वाला। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, ये भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, ये अनेक चित्त वाला, मल्टी। स्थिर नहीं है चित्त। नहीं, स्थिर चित्त वाली बात नहीं है। उसकी उसकी इच्छाएं अनेक डिफरेंट होती लालसा। हैं। ये भी इच्छा, चंचल ये भी चंचल। ये भी है, वो अनेक चित्त वाला के मतलब उसका ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए, जिसको देखेगा उसको देखकर ये तेरे पास, ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए, ये है अनेक चित्त वाला। हम्म, डामाडोल नहीं। उसकी अच्छा। एक्सपेक्टेशन जो ना वो हर फील्ड से होती है, जिसको देखता है, जो मान लो सड़क पे गाड़ी जा रही, ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास। है ना, ऐसे है। हम्म, और अच्छा मॉडल देख लेगा, हाँ क्या बढ़िया है, ये मेरे पास हो। कोई अच्छी दुकान नजर आ गई खाने पीने वाली, हाँ ये बढ़िया है, यहाँ पर ज्यादा बढ़िया है। ये भटूरे खाने तो नंद के भटूरे खा ले, बहुत बढ़िया है, नंद के भटूरे अब याद आ गए। सदर बाजार में ना देसी घी का बनाते हैं, वो बड़ा मशहूर था। अब पता नहीं, बहुत पुरानी बात है ये। ऐसे कई अभी भी जगह है। पर लोगों ने जगह बना रखी जहां पर उनको स्पेशल डिशेज मिलती थी। ऐसे है कि वो चीज खानी तो वहां जाके खानी है, वो बंगाल बंगाल स्वीट पे वहां जाके खानी है। बंगला हो कौन सा है वो, हमें तो पता नहीं है। इतनी इतनी जगह पर लोगों ने ढूंढ रहे थे होते हैं कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। और दिल्ली वाले तो कहीं कहीं पता नहीं पहुंच जाते हैं कि अम्बाले वाले की पूरी खानी है जाके, और वहां के गोलगप्पे खाने हैं। तो ये है अनेक चित्त वाला। हम्म, और आकुल व्याकुल होता है, तृष्णातुर होकर दूसरों के वध, परिताप, परिग्रह, जनपद वध, जनपद परिताप, जनपद परिग्रह हेतु प्रवृत्त रहता है। अब ऐसी उसकी रहती है कि उस तृष्णा को पूरा करने के लिए वध, परिताप, परिग्रह, जनपद, गांव के गांव चला देता है, जनपद परिताप, जनपद का परिताप करता है, जनपद परिग्रह, उसको घेर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, ये सारा काम होता है। तो ज्ञानी विषयों को निस्सार देखते हैं। जो ज्ञानी है वो विषयों को निस्सार, इसमें कुछ सार नहीं है। तो जन्म मरण रूप अनित्य को देखकर, जन्म मरण रूप अनित्य को देखकर अनासक्त हो, कि ये जो है जन्म मरण रूप अनित्य, क्या मतलब इसको, अनित्य को देखकर अनासक्त हो, मतलब जो जन्म मरण हो रहा है तो नित्य तो नहीं है, अनित्य तो है, ये बदल रहा है हमारा। अनित्य को देखकर अनासक्त हो जा, अनासक्त कि हो ये जा। रहने वाला नहीं है, हम्म, जो आया वो जाएगा। अन्य अन्य से अनन्य आत्मा भी बेरन कर, अन्य से अन्य, अन्य का मतलब अन्य का ऑपोजिट करोगे तो जो अन्य, तो उसको बोलते हैं अनन्य। हम्म, यानी दूसरा कहने वो दूसरा है, तो जो दूसरा नहीं है उसको क्या बोलोगे, ये दूसरा नहीं है, ये अनन्य है। अनन्य। जो दूसरा नहीं है, तो दूसरा कौन नहीं है, मेरे अलावा सारे दूसरे हैं। सारे दूसरे। तो दूसरों से अलग कौन है, वो मैं हूं। तो ये हम्म, अन्य अन्य से अनन्य आत्मा में विहरण कर, इस अनन्य हम्म, आत्मा को कहा है। काम भोगों से विरत हो, स्त्रियों में अरक्त रहे, अरक्त यानी अनासक्त, वीर पुरुष कषाय के आदि अंग क्रोध और मान को मारे। ये क्या है, कषाय के चार है ना, उसके हम्म, शुरू के दो को आदि अंग बोल दिया, क्रोध मान माया लोभ, इसी में आगे। क्रोध मान को मारे और लोभ को महान नर के रूप में देखे, बीच में माया को छोड़ दिया, क्यों हुई, क्रोध मान और लोभ को महान नर के रूप में देखे। क्या किया है, तो माया को पहले लिया उन्होंने, यहां आया था हम्म, ना माई पमाई वाला, हाँ। वहां ले लिया, हम्म, यहां उन्होंने वो ले लिया बाकी। तो ऐसे लघुभूत रिजु हिंसा से विरत, विषय वासना रूप स्रोतों को छिन्न भिन्न कर डाले। ऐसे लघुभूत रिजु हिंसा से विरत, जो हिंसा से विरत हो चुका है, वो विषय वासना रूप स्रोतों को छिन्न भिन्न कर डाले। जो विषय वासना के स्रोत हैं, जो उसके रास्ते हैं, उनको खत्म कर देता है। और अभी दो चार लाइनें ये बोलेंगे। हाँ हाँ, कौन बोलेगा जी।
भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। हाँ जी डॉक्टर साहब। भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भोग चुका। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। आपकी पिक्चर आए थे ना ऊपर। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल। ऊपर नीचे हो गया। संसार महादुख के सागर, प्रभु दुख में सुख। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। अत्यंत अशुचि जड़ काया से, इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभ भावों से, मेरा व्यापार चला करता। मानव वाणी और काया से, आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, झुलसा है मेरा अंतस्थल। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, झुलसा है मेरा अंतस्थल। शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। फिर ताप की शोधक वनि जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। सर्वांग निजातम प्रदेशों से, अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, फिर भव बंधन से हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु,
दुर्नयतम सत्वर टल जावे। त्यागे मन दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नयतम सत्वर टल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मस्तर मोह विनश जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, और धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। भय भय वन में जी भर घूम चुका, कर्ण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। बहुत सुंदर। ये 12 भावना है सारी। जी मैम। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ग्रंथि त्याग, ये ग्रंथि क्या है? ग्रंथि कहा है परिग्रह को, गठड़ी। ग्रंथि मतलब गांठ, और गांठ जो है ना वो किसको गठड़ी कहते हैं या गंड, जा रहे हैं। वो है। तो ये इसके बारे में, हे वीर साधक, लोक में ग्रंथ यानी परिग्रह को ज्ञा प्रज्ञा से जानकर, लोक में यानी लोक में परिग्रह को ज्ञा प्रज्ञा, ज्ञा प्रज्ञा यानी प्रज्ञा के साथ ज्ञान, ज्ञान वाली प्रज्ञा से जानकर, प्रत्यख्यान प्रज्ञा से, ऐसी प्रज्ञा जो प्रत्यख्यान वाली है, उससे आज ही अविलंब छोड़ दे। ये शब्द बार बार यूज होते हैं। ज्ञा प्रज्ञा से जानकर, प्रत्यख्यान प्रज्ञा से अविलंब छोड़ दो। कौन सी प्रज्ञा? ज्ञान वाली प्रज्ञा से जानो, और प्रत्यख्यान वाली प्रज्ञा से उसको तुरंत छोड़ दो। जानने का अर्थ ही यही है। जानकर अगर छोड़ा नहीं तो जानना ही नहीं। अपने आप पे लगा ले हम कि हमने भेद विज्ञान तो कर लिए, जान लिया कि शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा हूं, आत्मा मैं शरीर नहीं हूं, पर शरीर को छोड़ा कभी अपने? कितने परसेंट? कभी कभी। बाकी समय तो शरीर से जुड़े हुए हैं हम। कभी कभी मान लो ऐसी स्थिति में ध्यान में चले गए, शुक्ल ध्यान में, उस समय मान सकते हैं शरीर से हम हट उतार रहे हैं बीच बारे बस लेकिन ज्यादातर तो हम इसी में उलझे हुए हैं। 3 परोठी गई हुई है मैंने उसको। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञा प्रज्ञा से जानकर, प्रत्यख्यान प्रज्ञा से आज ही अविलंब, साथ में शब्द है अविलंब, देर मत कर। इसी प्रकार विषय वासना रूप स्रोतों को जानकर, विषय वासना रूप स्रोत जो है उनको जानकर, उनका दमन कर, दांत बनकर, दांत मतलब दमन कर, दमन कर लिया उसको दांत कहेंगे। दांत यानी दांत जो दमन कर चुका है। संयम में विचरण कर, क्योंकि, क्यों कहा कि यही मनुष्य जन्म में उन्मज्जन या तिरने का, चतुर्गति रूप संसार सागर से तिरने का, कर्मों से मुक्त होने का अवसर मिला है। ये मनुष्य जन्म में ये जो तिरने का स्थान है, अर्थात ये ऐसा जंक्शन है जहां से हमारी गाड़ी मोक्षपुरी की जा सकती है, और कोई स्टेशन नहीं है। तो मनुष्य जन्म ही है जहां से हम ये हो सकता है कि चतुर्गति संसार सागर से तिरने का यही एक स्थान है। कर्मों से मुक्त होने का अवसर मिला है, तो प्राणियों के प्राणों का समारंभ मत कर। आरंभ, सरंभ, समारंभ और आरंभ ऐसे होते हैं। सरंभ, समारंभ और आरंभ। आरंभ, संभ्रम, समारंभ। हाँ, इसको दूसरी तरह भी कहते हैं। सरंभ का मतलब होता है कि आरंभ के बारे में सोचना, और समारंभ का मतलब उसके लिए सामान इकट्ठा कर लेना, और आरंभ का मतलब तो शुरू हो गया काम, एक्टिवेट हो गया। एक तो प्लानिंग चल रही है कि हम युद्ध करेंगे, फिर प्लानिंग के साथ ही हो गया, फौजों को इकट्ठा कर लिया, बॉर्डर पे पहुंच गई सारी फौजें, समारंभ हो गया। और फिर जब अटैक कर दिया वो आरंभ हो गया।
ऐसे समझ लेना, सरंभ, समारंभ और आरंभ। आरंभ का मतलब तो हिंसा हो गई। आरंभ का मतलब ये नहीं शुरुआत नहीं हुई, आरंभ का मतलब तो काम हो चुका है। काम स्टार्ट हो गया। हाँ वो है, वो काम आरंभ हो गया। उसके पहले की स्थिति है सरंभ समारंभ वाली। तो प्राणियों के प्राणों का समारंभ मत कर, वो अभी समारंभ पे रुक जा, आरंभ तो बाद की चीज है। तो आगे है संधि वेला समझ कर। अब ये संधि वेला बता रहे वो जंक्शन है। हे साधक लेश मात्र भी प्रमाद मत कर, मत कि कर। ऐसी ये जो तुम्हें जगह मिली है, संधि का मतलब जंक्शन, संधि का मतलब जोड़, जंक्शन है। वो जंक्शन से गाड़ियां कई दिशाओं की तरफ निकल सकती हैं। जंक्शन उसी को कहते हैं ना जहां से दो जी जी। रास्ते अलग अलग निकलते हों। और पंजाब में तो सबसे बड़ा जंक्शन बठिंडा होता था। अब पता नहीं हमें आज की पोजीशन क्या, मैंने बचपन में हमने जब शुरू से सुना हुआ है कि बठिंडा जंक्शन सबसे बड़ा होता था, कि वहां से गाड़ियों के रास्ते, काफी छोटी गाड़ी भी उधर से, छोटी लाइन भी निकलती थी वहां से। अब तो छोटी लाइन खत्म होगी ना, पहले निकलती थी। तो आपके बरेली पर तो लिमिटेड गाड़ियां होती है ना, यहाँ तो ये बरेली की जंक्शन है वैसे तो। जंक्शन है मैम, बरेली में 3-4 रेलवे स्टेशन है। हाँ नहीं, स्टेशन तो है पर ट्रैक अलग अलग जो निकलते हो। नहीं, जंक्शन है बरेली। हाँ जंक्शन है। और ट्रेन जो है दिल्ली से जाती है ना, एक बार शुरू शुरू में बात होगी 71-72 की, तो हम लोग गए थे नैनीताल, तो उसमें बरेली होके वो काठगोदाम पहुंची थी गाड़ी, जी जी। उधर से। बरेली जंक्शन, सिटी जंक्शन। बरेली से, बरेली आया था उसमें रास्ते में। हाँ जी। हाँ, तो यहां पर क्या कह रहा है, संधि वेला समझ कर हे साधक लेश मात्र भी प्रमाद मत कर। अर्थात ज्ञान दर्शन चरित्र सम्यक हो गया, तो इस वेला समय को संधि वेला मानकर, जब जिस समय आपको ज्ञान दर्शन चरित्र समय, ये आपका गोल्डन चांस मिल गया, इस गोल्डन वेला, टाइम। इस समय को संधि वेला मानकर पूर्णता प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर। और यही बात हम समाधि तंत्र में कर रहे हैं कि बहिरात्मा से अंतरात्मा आ गया, अब अंतरात्मा। तुम्हारा पुरुषार्थ है अंतरात्मा से परमात्मा पद प्राप्त कर। परमात्मा। तो वो वाली चीज यहाँ आ रही है। हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजें हैं, पर हमने उसको इतनी गहनता से कभी स्टडी नहीं किया। यह चारण सूत्र है कि उसे संधि वेला मानकर पूर्णता प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर, पुनः नीचे गिर सके, उच्चतम पा सके, दोनों की संभावना जहां हो वह संधि वेला है। आर या पार दोनों तरफ हो सकता है। तो समता की दृष्टि से पर्यालोचन कर उल्लास युक्त हो, अर्थात साधक वही जो सदा अति उमंग उल्लास प्रमोद आनंद में, अपूर्व आत्मिक आनंद में रहे, आत्मिक आनंद में अति उत्साह से विहरण करे, उसके पास शोक या खेद कैसे टिकेगा। अन्य 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 कई अन्य अन्यों से अनन्य आत्मा के प्रति कदापि प्रमाद मत कर, ये अनन्य आत्मा है इसके तरह। तो आत्मगोत वीर मात्र संयम निर्वाहार्थ परिमित आहार करे। अब ये आ गया ना, रसना इंद्रिय पर कंट्रोल के लिए है, परिमित आहार करे। आत्मगोत वीर मात्र संयम निर्वाहार्थ परिमित आहार करे, यानी वो शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं करे कि पहलवान बनाना है, कोई कुश्ती लड़नी है, ऐसा नहीं है। जीवित रहने के लिए। संयम का निर्वाह हो जाए इतना हार करे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हमारे आगम भरे पड़े हैं, और ये एक नहीं कई जगह पर कहा है कि साधु जो है उसको विगे का निषेध है। क्यों कहा वो? विगे कौन से होते हैं मालूम है आपको? दूध, दही, नहीं। घी, तेल और मीठा। मीठा। दूध, दही, घी, तेल, मीठा। मीठा। बहुत सारे आगे मैंने लिस्ट बना रखी है, इसकी बनाई थी, गुरुदेव को दिखाई थी मैंने, वो वही उन्हीं के पास होगी। तो वो मक्खन। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह आया हुआ है हमारे आगमों में। और दूध दही ये वैसे तो अभक्ष्य नहीं है, ये तो अमृत माने गए हैं। दूध, दही, घी, तेल ये तो अमृत तुल्य माने गए हैं, परंतु साधक के लिए क्यों मना किया है? शरीर पुष्ट क्योंकि होगा तो इंद्रियों वो को साधना पुष्ट में करते हैं गुरुदेव, रत नहीं हाँ? रह पाएगा। इंद्रियों को पुष्ट करती हैं जी ज्यादा। इससे खाने से इन मन में विकार आ सकता है, विकार। विकार आता है, आ नहीं सकता, आता है। वो क्यों कह रहा हूं, उत्तराधार सूत्र पढ़ लो, उसमें लिखा है ये, उसका मन भ्रमित होता है, और ऐसा करके
जो विकार आता है उसके कारण उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, खंडित क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नहीं, मन से, वचन से, काया से, काया से। तीनों से है। भी काया से ने कंट्रोल कर लिया, वचन से भी कर लिया, मन से कहां कैसे करेगा। तो ये जो विकार है ना, वो इनके सेवन से विकार आते ही आते हैं, और यदि इसका सेवन नहीं करते विकार नहीं आएंगे, गारंटी हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये अगर विवेक का सेवन नहीं करते तो आपके मन में कभी विचार नहीं आएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है, इस तरह का मन में विकार आता ही नहीं, सपने में भी नहीं आता। ये असर है, लेकिन इस बात पर लोग ध्यान ही नहीं देते, ऐसे बोलते जा रहे हैं। क्यों? अब मेरे 90% लोग जो है ना, साधु जो है, वो विवेक नहीं छोड़ते, तो इसलिए इस विषय पर बात भी नहीं करते। मारे ये चीजें प्रवचनों में तो कभी आते ही नहीं, ये तो आपके साथ जुड़े हैं इसलिए पता लग रही है। मैं बता दूं, वही बताएगा जो इसका सेवन ना कर रहा हो। हम क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि हम 8 साल से हम बिल्कुल नहीं कर ले रहे। और उससे पहले मैंने एक बार नेचुरोपैथी की थी, बहुत साल पहले की बात है, ये होगी 82 ना 88 के 88 89 की बात है शायद। तो मैंने ना 6 महीने तक नेचुरोपैथी की। तो नेचुरोपैथी में उन्होंने सारे घी, तेल, मसाले, मिर्च, नमक, मिर्च सब छुड़वा दिया था, और मेरा वजन कोई 22-23 किलो कम हो गया था। वो बीमारी का तो पता नहीं कैसे था, पर अंदर में मन में कोई विकार नहीं था बिल्कुल। शरीर तो तब बदल समझ लो, हो गया था फर्क उसमें, पतला दुबला हो गया था, परंतु वो अंदर में कोई रोग नहीं था और मन में कोई विकार नहीं आता था। तो ये तो उस समय का अनुभव है, और अब ये छोड़कर देखा ही हमने। मैंने तो शुरू में 5 साल दीक्षा के बाद नमक भी नहीं लिया था, फिर तो ये कैंसर की प्रॉब्लम के कारण नमक लेना पड़ा, अदरवाइज तो मेरा ठीक चल रहा था काम। चलिए, अब समय हो गया है, यहीं पर हम समापन करते हैं। गुरुदेव की आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्मो। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरिहंते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदर से अजर।